जहां पर बीजेपी के सांसदों की पाठशाला चल रही है। कल नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन आरएसएस के सुरेश सोनी, जिनका नाम व्यापम घोटाले में सामने आया है, वो आज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी की पाठशाला का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। इस पाठशाला में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी पहुंचेंगे। हालांकि आज पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बीच यह भी खबर है कि बीजेपी की इस पाठशाला में संघ के नेता सुरेश सोनी भी शामिल होंगे। आज आडवाणी जहां पार्टी के तमाम नए नवेले सांसदों को कई गुरु मंत्र देंगे, वहीं वो सभी सांसदों को संसद में काम करने के तौर तरीके के साथ साथ सरकार और पार्टी की उपलब्धियों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके गुर भी बताएंगे। आडवाणी के भाषण के बाद बीजेपी की इस पाठशाला का समापन होगा और इससे पहले शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों को कई नसीहतें उन्होंने दी थी। पीएम मोदी ने नए सांसदों को संसद के अंदर और बाहर की मर्यादा का पाठ पढ़ाया, साथ ही संसद की मर्यादा का ख्याल रखने का भी मंत्र दिया था और नसीहतें दी थी। भ्रष्टाचार से बचने के लिए, परिवारवाद से बचने के लिए तमाम तरह की नसीहतें कल देते हुए नजर आए थे नरेंद्र मोदी। और आज लालकृष्ण आडवाणी पहुंच रहे हैं। उनके भाषण के साथ ही इस पाठशाला की समाप्ति होगी। 2 दिन की ये पाठशाला थी बीजेपी के सांसदों के लिए। तो आज दूसरा दिन है। आज आडवाणी पहुंच रहे हैं सूरजकुंड। हमारे संवाददाता अमित कुमार मौजूद हैं सूरजकुंड में। अमित, आज किस तरह से यह पाठशाला होने वाली है? कल तो नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आज लालकृष्ण आडवाणी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, फोन कट गया। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? एकदम। चलिए अमित के पास चलेंगे। अमित सूरजकुंड में मौजूद है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें आज दूसरा दिन है बीजेपी की इस पाठशाला का। तमाम जो नए नवेले सांसद हैं उनको नरेंद्र मोदी ने कल गुरु मंत्र दिया था। आज लालकृष्ण आडवाणी पहुंच रहे हैं। सुरेश सोनी जो आरएसएस के नेता हैं, जिनका नाम व्यापम घोटाले में सामने आया था, उनके पहुंचने की भी खबर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो सांसद हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उन सांसदों को किस तरह से संसद के भीतर काम किया जाए, किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में काम किया जाए, पब्लिक के सामने कैसे बोला जाए, किन बातों को लेकर पार्टी के भीतर बात होगी और किन बातों को लेकर पार्टी के भीतर से बाहर अगर पब्लिक फोरम पर बात करनी है तो बात की जा सकेगी। हमारे संवाददाता अमित कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। अब सवाल पूछो। अमित, आज की पाठशाला में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, पाठशाला शुरू हो चुकी है। विनय सहस्त्रबुद्धे संगठन को लेकर बता रहे हैं कि संगठन में कार्यकर्ताओं से किस तरह से बात करनी है। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर मीडिया को लेकर बात करेंगे कि मीडिया में किस तरह से जाना है, मीडिया में किस तरह से बात करनी है और मीडिया में किन बातों को रखनी है, किन बातों से बचनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज अगर दिन भर की देखें तो सबसे बड़ी चीज ये होने वाली कि संघ की पाठशाला लगने वाली है। संघ के तरफ से सुरेश सोनी, जो कि संघ की तरफ से नामित है, बीजेपी और संघ के बीच में आप कह सकते हैं कि समन्वय का काम अगर किसी के पास है तो सुरेश सोनी के पास है और लंबे समय से उनके पास है। तो वो सुरेश सोनी आज आएंगे। यहाँ पर उनका एक सेशन है जिसमें वो न सिर्फ नए सांसदों की, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सांसद तो बन जाते हैं, लहर में चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर उनको अपनी सांसदी कैसे बनानी है, कैसे बचानी है, कार्यकर्ताओं से संबंध कैसे रखने हैं, साथ ही साथ सोशल सर्विस जो समाज सेवा का काम भी जो है वो उसको आगे कैसे बढ़ाना है, संघ के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सारे तमाम मुद्दों पर सुरेश सोनी बात करेंगे। सुरेश सोनी उन्हें समझाएंगे और संघ के बारे में, क्योंकि बहुत बड़े संख्या इस बार है जो कि संघ के बैकग्राउंड से नहीं है। ऐसे भी सांसद चुने गए हैं जो संघ बैकग्राउंड से नहीं है, कांग्रेस से इधर आए हुए हैं, तो उन्हें भी संघ की पाठशाला में संघ का ज्ञान दिया जाएगा। तो कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण सेशन लालकृष्ण आडवाणी भी आज पहुंचने वाले हैं। अमित, लालकृष्ण आडवाणी आज किस तरह से गुरु मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं बीजेपी के नए सांसदों को? देखिए, वो उनका मार्गदर्शन होगा क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ नेता है पार्टी में और इसलिए जो समापन रखा गया है वो आडवाणी का रखा गया है। आडवाणी के पास एक लंबा अनुभव है 1992 से 1952 से वो लगातार संसद की सीईओ को देख रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास एक लंबा अनुभव है संसदीय परंपरा का, संसदीय कार्यप्रणाली का, तो वो अपना अनुभव बांटेंगे। इसके अलावा संसद में आचरण को लेकर के इकलौते आप कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से हैं और वो खुद भी हमेशा समय को बहुत पाबंद, उनका सबसे रहता है कि समय की पाबंदी होनी चाहिए,
आपका आचरण अच्छा होना चाहिए और जो संवैधानिक संविधान है, संविधान को लेकर और संवैधानिक संस्थान जो है, चाहे वो संसद हो या जो भी हो, उनकी एक सम्मान होना चाहिए। तो इन कई चीजों को लेकर अपने अनुभव के साथ बिल्कुल अमित अगर लौटे बात एक बार फिर से सुरेश सोनी की करें तो सुरेश सोनी का नाम मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सामने आया था। उसके बाद वो अब इस पाठशाला में क्लास लेने के लिए, सांसदों को क्लास देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से, दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा सकता है। देखिए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, लगातार निशाने साधे जा रहे हैं और सुरेश सोनी पर पहले भी हमला हुआ, इसी बहाने बीजेपी पे अटैक किया है कांग्रेस ने। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब ये व्यापम घोटाले पर लेकर सुरेश सोनी का नाम एक आरोपी ने लिया था, इसके तुरंत बाद सुरेश सोनी नागपुर जाते हैं। नागपुर जाकर उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की, वहां बात की और इसके बाद नागपुर से लौट रहे हैं। नागपुर से थोड़ी देर पहले वो दिल्ली लौट रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे दिल्ली और इसके बाद वो सीधे पाठशाला में आएंगे। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत से मिलने के बाद शायद उन्हें कुछ राहत जरूर मिली हुई है, क्योंकि सरकार जो एसआईटी की रिपोर्ट है, इसके अलावा बीजेपी और संघ दोनों बचाव कर रहा है, बार बार लगातार ये बचाव कर रहा है कि जो आरोपी है उनकी बातों को नहीं माना जा सकता है। एसआईटी की जो जांच है वो हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा है, इसलिए उसका इंतजार करना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी आरोपी के कहने पे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि आरोपी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। तो निश्चित तौर पर यह है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि संघ आमतौर पर इस तरह की पाठशाला में सुरेश सोनी कम बोलते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सुरेश सोनी आते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है, लेकिन बहुत कम मौका होता है जब इस तरह से सुरेश सोनी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विपक्षी पार्टियां, अमित, वो ये सवाल जरूर करेंगी कि अगर सुरेश सोनी का नाम आरोपों से घिरा हुआ है तो फिर वो क्या पाठशाला में क्लास देंगे और क्या सिखाएंगे जो बीजेपी के सांसद, अगर खुद वो आरोपों के घेरे में है तो? जी हाँ, ये सवाल तो कांग्रेस जरूर पूछेगी कि जिन पर खुद आरोप है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और बहुत बड़ा आरोप है, वो क्या बताएंगे। लेकिन पार्टी और संघ उनका बचाव कर रही है। पार्टी कहती है कि ये मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है इसीलिए, और संघ की तरफ से भी जिस तरह से मोहन भागवत से मुलाकात करने के बाद वो वापस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता या संघ को लगता कि उस पूरे मामले में सुरेश सोनी की तरफ से गलती हुई है या उन पर कुछ आरोप, कुछ गंभीर आरोप इस तरह से लग रहे हैं, तो शायद वो इस तरह से उन्हें यहाँ पर आने नहीं देते। लेकिन जिस तरह से वो नागपुर से लौट कर यहाँ पर आ रहे हैं, सांसदों से मिलेंगे, सेशन लेंगे, संबोधित करेंगे, इसका मतलब साफ है कि संघ ने भी इस चीज को मान लिया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और अमित, नजर बनाकर रखिए सुरेश सोनी आज क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजर होगी।